किसी ने बदतमीजी से बात कर दी, ओए इधर आइयो, इसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन का ट्रू कैरेक्टर बाहर निकल के आ रहा है। इज योर फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन? कुछ लोगों का मानना है कि हाँ दिस इज ट्रू, जो आपका पहला इंप्रेशन है वही आपका आखिरी इंप्रेशन होता है किसी के सामने, और आप उसको ठीक नहीं कर सकते, और कर भी सकते हो तो बहुत मुश्किल से। और कुछ लोगों का मानना है कि आपका ये जो पहला इंप्रेशन है इट कैन नॉट बी योर लास्ट इंप्रेशन, बिकॉज यू कैन नॉट जज अ पर्सन इन फर्स्ट मीटिंग। पहले इंटरेक्शन में आप किसी को कंप्लीटली कैसे जज कर सकते हो? अब ये बात कितनी झूठ है कितनी सच है वी डोंट नो, लेकिन विल टॉक अबाउट दिस अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी कि साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो पहला इंप्रेशन किसी पे पड़ता है, हमारा पहला प्रभाव किसी व्यक्ति पे पड़ता है, वो किन किन तरीकों से पड़ता है। सबसे पहला वर्बल बिहेवियर, मतलब आपका जो वर्बल बिहेवियर है, दैट मीन्स आप किस भाषा में उससे बात कर रहे हो, आपका लैंग्वेज क्या है, आपके बोलने का क्या तरीका है, आपका पेस क्या है बोलने का, आपकी टोन क्या है बोलने की जब आप किसी से पहली बार मिलते हो। सेकेंड इज नॉन वर्बल बिहेवियर। लोगों को लगता है कि सिर्फ बात करने से पहला इंप्रेशन पड़ता है, नहीं, नॉन वर्बल बिहेवियर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपकी पर्सनैलिटी पे। लाइक अगर आप ऐसे करके खड़े हुए हो या फिर अगर आप ऐसे करके खड़े हुए हो तो ये एक बहुत घटिया इंप्रेशन डालता है सामने वाले पे। अगर आप किसी लड़की से मिल रहे हो, पहली डेट पे हो और आप ऐसे खड़े हुए हो यूं करके, तो इट विल नॉट लुक गुड एट ऑल, यू नो, तो अच्छा नहीं लगेगा। द थर्ड पॉइंट इज एनवायरमेंट यू कम फ्रॉम। दैट मीन्स आप किस एनवायरमेंट से आते हो, आपका फैमिली कल्चर क्या है, आप किस लोकेलिटी में रह रहे हो, मतलब अल्टीमेटली आपके आसपास का जो आपके ऊपर इंप्रेशन पड़ा हुआ है, जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है लोगों का, कल्चर का, फैमिली का, या जिन लोगों से आप सराउंडेड हो, वो भी आपके फर्स्ट इंप्रेशन में कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके घर में ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान नहीं दिया गया, तो जब आप किसी से पहली बार मिलते हो और उसके साथ बैठ के खाते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती है। Whenever you interact with a person for the first time, और जब आप उससे बात करते हो, तो जब भी आप उससे डिस्कस करते हो अपने गोल्स के बारे में, अपने बिलीव्स के बारे में, अपने एम्बिशंस के बारे में, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंप्रेशन सामने वाले पे डालता है, क्योंकि उसको ये ऐसा फील होता है कि अरे यार ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, इसकी लाइफ में एक गोल है, ही इज़ अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीपल आर वेरी क्विक टू जज यू. They have a long lasting impression of you on their brains. Now we have a tendency to predict someone's future according to their first impression on our brains. That means कोई हमसे मिला है, किसी ने हमसे किसी तरीके से बात करी, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार अगर ये पर्सन इस तरीके से हमसे बात कर रहा है ना, तो शायद ये आगे जाके कुछ ऐसा करेगा या वैसा करेगा। हमारा जो इंप्रेशन किसी पे पड़ता है या किसी का इंप्रेशन हमारे ब्रेन पे जब पड़ता है तो उसके कुछ ब्रेन पैटर्न्स बन जाते हैं जो, और वो बहुत आसानी से नहीं जाते। दैट मीन्स हम किसी के इंप्रेशन को लॉन्ग लास्टिंग रख लेते हैं अपने ब्रेन में। वी कैन नॉट चेंज इट easily. Our brain has certain patterns जो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर उसको अपडेट करके सेव कर लेता है। दैट मीन्स हम किसी से पहली बार मिले, किसी पर्सन का हमारे ब्रेन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके वो सेव कर लेगा। 10 दिन बाद हम उसी पर्सन से दोबारा मिलते हैं और उसका इंप्रेशन कुछ और पड़ता है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को भी प्रोसेस करके ब्रेन में फीड कर लेगा। दैट मीन्स हमारा जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को फ्रीक्वेंटली प्रोसेस करता है और अपडेट करके रखता है। हमारे ब्रेन पे किसी भी पर्सन का हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव इंपैक्ट बहुत आसानी से पड़ सकता है, लेकिन हमारे ब्रेन पे जो हाईली नेगेटिव एंड हाईली इमोरल इंपैक्ट किसी पर्सन का पड़ता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, रादर देन हैविंग द पॉजिटिव एंड मॉरल इंपैक्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक नेगेटिव इंपैक्ट किसी का पड़ता है तो वो कितने बड़े लेवल पे होता है रादर देन हैविंग द पॉजिटिव इंपैक्ट। लेकिन क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि नेगेटिव इंपैक्ट ही क्यों, उसकी इंटेंसिटी ही क्यों इतनी बड़ी है, पॉजिटिव की इतनी बड़ी क्यों नहीं है? इट शुड बी वाइस वर्सा। दैट मीन्स पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा अच्छे से याद रहना चाहिए किसी का, लेकिन नेगेटिव क्यों रहता है? दिस इज बिकॉज आवर ब्रेन हैज सर्टेन नेगेटिविटी बायसेस, कि हमको नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी से अफेक्ट करती हैं। यानी कि जब भी हम किसी का नेगेटिव बिहेवियर देखते हैं, लाइक किसी ने बदतमीजी से बात कर दी, ओए इधर आइयो, इसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन का ट्रू कैरेक्टर बाहर निकल के आ रहा है, व्हाट ही इज एक्चुअली वो हमको पता चलता है। इसीलिए किसी का जो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। अब जस्ट फॉर द सेक टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदा है जिसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है नई एंड ही इज रेडी टू अटेंड दैट फर्स्ट मीटिंग जो बॉस ले रहा है सब एम्प्लॉयज़ के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो जाता है उस मीटिंग में। तो उसका जो पहला इंप्रेशन है वो बहुत ही ख़राब पड़ेगा बॉस पे भी और बाकी एम्प्लॉयज़ पे भी,
और अनफॉर्चुनेटली उससे कॉफ़ी गिर गई टेबल पे सबके सामने, तो भी उसका इंप्रेशन खराब पड़ेगा। इवन इफ उसके टैलेंट्स और उसके स्किल्स बाकी एम्प्लॉयज से बहुत ज़्यादा हों, स्टिल इंप्रेशन खराब पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या वो व्यक्ति जिसका बैड इंप्रेशन पड़ गया अपने बॉस पे, अपने और एम्प्लॉयज पे, क्या वो अपना वो जो नेगेटिव इंप्रेशन था उसको पॉजिटिव में बदल सकता है? इज देयर एनी होप? नाउ एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू पे माई रिगार्ड्स एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोस साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कुछ तरीके बताए हैं जिससे आप अपने पॉजिटिव इंप्रेशन को अपने नेगेटिव नहीं यार, उनको नेगेटिव से पॉजिटिव बताना है। सबसे पहला तरीका है कि आप अपने अनप्रोफेशनल बिहेवियर को उस पर्सन से जिसके सामने वो इम्पैक्ट पड़ गया है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ही डिसेंटली, बहुत ही प्यार से जाके समझा सकते हो कि देखो भैया ऐसा हो गया था, दिस वॉज द रीज़न, दैट इज़ वाई आई रिएक्टेड लाइक दिस, या फिर ये चीज़ें थी, ये रीजंस थे जिसकी वजह से मेरा ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर आपको देखने को मिला। लेकिन आपको बार बार सॉरी नहीं बोलना है, यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग्स अगेन एंड अगेन। इससे ये होगा कि यार ये पर्सन सच में क्या है, मतलब सामने वाले को आपको बार बार रीअश्योर करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। सो एक्सप्लेन इट वंस, मैक्सिमम ट्वाइस, उसके बाद छोड़ दो। सेकेंड पॉइंट इज कि आपको सामने वाले पर्सन को अलाउ करना है कि वो आपके कैरेक्टर को दोबारा री इंटरप्रेट करे। और वो कैसे होगा? इंटरैक्शन से होगा, मिल के होगा, बात करके होगा। आप उसको ये भरोसा दिलाओ, कह के नहीं, उसको ये चीज़ दिखा के कि यार देखो जो पहला इंप्रेशन था ना वो खराब पड़ गया था जस्ट बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजंस, लेकिन एक्चुअल में मैं ऐसा हूँ। अपने बिहेवियर को उसके सामने रखो, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को दिखाओ, ताकि धीरे धीरे वो जो ब्रेन के अंदर मैंने आपको बताया था ना इन्फॉर्मेशन जो फीड हो गई है वो धीरे धीरे चली जाएगी और आपके जो नए इंप्रेशंस हैं वो उसके ब्रेन पे पड़ेंगे। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया था कि इट टेक्स 8 पॉजिटिव इंप्रेशंस टू आउटवे 1 नेगेटिव इंप्रेशन। अब पॉइंट ये भी उठ सकता है कि हम जज करते ही क्यों हैं, किसी को पूरा पॉजिटिवली या किसी को पूरा नेगेटिवली जज कर लेते हैं ऐसे। इट इज बिकॉज सम इफेक्ट्स आर वर्किंग इनसाइड आवर ब्रेन्स एंड दोज इफेक्ट्स आर हॉर्न इफेक्ट एंड हेलो इफेक्ट, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में बात करी है कि हम किसी की एक पॉजिटिव क्वालिटी की वजह से उसको पूरा ही पॉजिटिव पर्सन मान लेते हैं, या फिर किसी की एक नेगेटिव क्वालिटी से उसको पूरा का पूरा ही नेगेटिव मान लेते हैं। वाई दिस हैपन्स, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसकी मैंने पूरी डिटेल में बात की है। यू कैन आई बटन या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, कहीं भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फैंटास्टिक वीडियो क्योंकि मैंने बनाई है। इस पूरी वीडियो में मैंने आपसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात की है कि कैसे आप अपनी नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अपने नेगेटिव इंप्रेशन को कैसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको उन साइकोलॉजिस्ट को थैंक्स कहना चाहिए जिन्होंने आपको इतनी बढ़िया बातें बताई हैं। लेकिन आप उनको कैसे कहोगे, ना नाम पता ना जगह पता कहाँ रहते हैं, आप मुझे बता दो, मैं उनको बता दूंगा। और मुझे कैसे थैंक्स कहोगे? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। एंड माई नेक्स्ट वीडियो इज ऑन हाउ पीपल मे अडेप्ट लाइफ आफ्टर कोविड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड आई होप डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपको ये 2 वीडियो जरूर पसंद आएंगी। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।